यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल और सोनू की कहानी है। मैंने दोनों को मिलाकर एक मनोरंजक कहानी बनाई, अकबर बीरबल और सोनू की अनोखी सूझबूझ। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा है। बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, ये लड़का कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये है सोनू, हमारे राज्य का सबसे चालाक बच्चा। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर ये वाकई चालाक है तो मैं इसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। वे सोनू के पास गए और पूछा, अगर तुम बता सको कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, लेकिन एक शब्द में, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सोनू ने जरा भी सोचे बिना जवाब दिया, समझ। अकबर चौंक गए। ये कैसे? सोनू बोला, जहां समझ है वहीं शांति है। समझ से ही प्यार, दोस्ती और तरक्की होती है। और जहां समझ नहीं, वहां सब कुछ खो जाता है, चाहे पैसा हो या ताकत। बीरबल मुस्कुरा रहे थे और अकबर ने सोनू को इनाम में एक सोने का सिक्का और राजमहल घूमने का न्योता दिया। अक्ल और समझ उम्र की मोहताज नहीं होती, कभी कभी बच्चे भी बड़ों को सिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अलग अलग संस्करण में अकबर बीरबल या सोनू की और कहानियां भी सुना सकता हूं, हास्य, शिक्षाप्रद या पहेली वाली। ये रही एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। पेड़ काटने वाला और बीरबल। पेड़ काटने वाला और बीरबल। एक दिन बीरबल अपने गांव की ओर जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी को देखा जो एक पेड़ को काट रहा था। पेड़ काफी पुराना और घना था, उस पर कई पक्षियों के घोंसले भी थे। बीरबल रुक गए और बोले, भाई, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? वह आदमी बोला, साहब, मैं लकड़हारा हूं। लकड़ी बेचकर ही पेट भरता हूं। ये पेड़ बहुत काम आएगा। बीरबल ने देखा कि वह बिना सोचे समझे पेड़ काट रहा है। उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है इस पेड़ पर कितने पक्षियों के घर हैं? और ये गांव वालों को कितनी छाया देता है? लकड़हारा बोला, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, दूसरों के बारे में सोचकर क्या फायदा। बीरबल चुप हो गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। अगले दिन लकड़हारा राजमहल बुलाया गया। वह डर गया, मैंने क्या गलती कर दी? ऐसा सोचते हुए वह महल पहुंचा। राजा अकबर और बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने उसे एक थाली दी जिसमें सिर्फ एक रोटी और एक बूंद पानी था। लकड़हारा चौंक गया, ये खाना है? बीरबल बोले, जैसे तुमने पेड़ काटते वक्त यह नहीं सोचा कि उससे कितने जीवों का घर उजड़ जाएगा, वैसे ही हमने यह नहीं सोचा कि तुम्हें भूख कितनी है। लकड़हारे की आंखें खुल गईं। वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं हर पेड़ काटने से पहले सोचूंगा कि उसका असर किस पर पड़ेगा। राजा अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर हर इंसान ऐसे सोचने लगे तो दुनिया बहुत बेहतर बन जाएगी। सोच समझ कर काम करना और दूसरों के हक का ख्याल रखना इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मैं बीरबल की और कहानियां सुना सकता हूं या सोनू की भी। किस तरह की अगली कहानी चाहेंगे, हास्य, बुद्धिमानी वाली या पहेली वाली? बहुत बढ़िया। आइए सुनते हैं एक मजेदार और ज्ञान से भरी कहानी। लकड़ी बेचने वाला और बीरबल। लकड़ी बेचने वाला और बीरबल। एक बार की बात है, बीरबल रोज की तरह दरबार से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब लकड़ी बेचने वाले को देखा जो उदास बैठा था और उसकी लकड़ियां बगल में पड़ी थीं। बीरबल पास गए और पूछा, भाई, इतने उदास क्यों हो?
लकड़ी वाला बोला, हजूर, बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ियां काट कर लाया हूं, लेकिन कोई इन्हें खरीद नहीं रहा। सब कहते हैं ये छोटी हैं और इनसे अच्छा जलावन नहीं मिलेगा। बीरबल ने लकड़ियों को ध्यान से देखा और कहा, तुमने पेड़ की पतली टहनियां काटी हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम पूरी मेहनत से मोटी लकड़ी काटो तो उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी? लकड़ी वाला बोला, हजूर, मोटी लकड़ी काटने में वक्त और ताकत दोनों लगते हैं। मैं जल्दी में रहता हूं ताकि रोज थोड़ा कमा सकूं। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने लकड़ी वाले से कहा, कल दरबार में आ जाना। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा जिससे कम मेहनत में ज्यादा कमाई होगी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक दरबारी से कहा कि वो 2 लकड़ियां लेकर आए, एक पतली और एक मोटी। फिर उन्होंने राजा अकबर से कहा, जहांपनाह, जरा बताइए इन दोनों लकड़ियों में किसकी कीमत ज्यादा है? अकबर बोले, बेशक मोटी लकड़ी की। इसमें ज्यादा जलावन है, टिकाऊ है और काम की भी ज्यादा। बीरबल ने लकड़ी वाले से कहा, देखा, तुम रोज जल्दी जल्दी हल्की लकड़ी बेचते हो जो कोई लेना नहीं चाहता। अगर थोड़ा और मेहनत करोगे तो ग्राहक खुद तुम्हारे पास आएंगे। लकड़ी वाले की आंखें खुल गईं। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आज से मैं काम की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा। राजा अकबर ने खुश होकर बीरबल से कहा, तुमने फिर से एक आम आदमी को अनमोल शिक्षा दी है। और लकड़ी वाले को इनाम में कुछ सोने की मुद्राएं दी। थोड़ी ज्यादा मेहनत से अगर आप काम को बेहतर कर दें तो मुनाफा और इज्जत दोनों ज्यादा मिलते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? मैं अगली बार बीरबल की चालाकी या सोनू की जुगाड़ वाली कहानी सुनाऊं। बहुत खूब। अब पेश है एक शानदार और मजेदार कहानी, बीरबल, मुनाफा और इज्जत। बीरबल, मुनाफा और इज्जत। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, मुनाफा, लाभ या इज्जत, सम्मान। कुछ दरबारी बोले, मुनाफा जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। दूसरे बोले, नहीं, इज्जत ज्यादा जरूरी है। पैसा तो आ जाए चला जाए, पर इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, क्या मुनाफा जरूरी है या इज्जत? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कल इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप मेरे कहे अनुसार एक काम करेंगे। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन का नजारा। सुबह सुबह बीरबल ने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक दुकान लगवाई। उन्होंने वहां एक बड़ा बोर्ड लगाया, एक सिक्के में एक थप्पड़ खरीदे और बीरबल से खुद थप्पड़ खाएं। जैसे ही यह खबर फैली, लोग हंसी में आ गए। बीरबल तो पागल हो गया, पर कुछ शरारती लोग सिक्का देकर मजाक में थप्पड़ खाने लगे और मजे से सब तमाशा देखने लगे। दोपहर तक बीरबल ने 50 सिक्के कमा लिए। फिर उन्होंने दुकान समेटी और दरबार में पहुंचे। दरबार में जवाब। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने आज मुनाफा तो कमा लिया, लेकिन क्या मेरी इज्जत बची? अकबर मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं। पूरे शहर में लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। बीरबल बोले, तो यही मेरा जवाब है, मुनाफा अगर इज्जत की कीमत पर मिले तो वह असली मुनाफा नहीं होता, और अगर इज्जत हो तो मुनाफा अपने आप आता है। देरसवे। राजा और पूरा दरबार तालियां बजाने लग। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर वो इज्जत खोकर कमाया जाए तो वो घाटे का सौदा है। असली मुनाफा वही है जिसमें सम्मान बना रहे। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार सोनू की कहानी या बीरबल की कोई बुद्धिमानी वाली पहेली सुना सकता हूँ।
कौन सी सुनना चाहेंगे? अब सुनिए एक मजेदार और गहरी सीख देने वाली कहानी। इज्जत खोकर कमाया जाए, बीरबल की अनोखी समझ। इज्जत खोकर कमाया जाए, बीरबल की सच्चाई। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक नया व्यापारी आया। उसने राजा को बहुत सी कीमती चीजें भेंट की और बोला, जहां पनाह, मैं आपके शहर में व्यापार करना चाहता हूं। मैं सस्ते दाम पर सामान बेचूंगा और जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा व्यापार ईमानदार है तो हम तुम्हें इजाजत देंगे। लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने कुछ सोचा और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसकी असलियत जानना चाहता हूं। बीरबल की जांच। बीरबल ने छानबीन की और पता चला कि वह व्यापारी दूसरों की बुराई करके, अफवाहें फैलाकर और घटिया सामान ऊंचे दामों में बेचकर पैसा कमाता है। उसने कई छोटे व्यापारियों की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था, जिससे वे कर्ज में डूब गए। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक रचाया। बीरबल का नाटक। उन्होंने दरबार के सामने एक आदमी को बुलाया जो फटे कपड़े पहने था, लेकिन अपने व्यवहार में बहुत शरीफ था। बीरबल ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, यह आदमी हमारे राज्य का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन इज्जत बेचकर। लोग चौंके। बीरबल ने बताया कि वह आदमी बाजार में अपने माता पिता को गालियां देता है, समाज की बुराई करता है और लोगों को एक दूसरे से लड़वाता है ताकि उसके वीडियो बने और वह मशहूर हो जाए। अकबर ने गुस्से में पूछा, तब ये अमीर कैसे हुआ? बीरबल बोले, इज्जत बेचकर, लोगों को हंसी और गुस्से का तमाशा दिखाकर। पैसे कमाने का ये तरीका शायद तेज हो पर टिकाऊ नहीं, क्योंकि जब इज्जत चली जाती है तो फिर चाहे कितना भी पैसा हो, लोग मुंह फेर लेते हैं। अकबर का फैसला। अकबर ने तुरंत उस व्यापारी को शहर से निकालने का आदेश दिया और बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि पैसा इज्जत की कीमत पर नहीं कमाना चाहिए। जो इज्जत खोकर कमाता है वो अमीर होकर भी गरीब ही रहता है। इज्जत एक बार चली जाए तो लाखों में भी वापस नहीं आती। इसलिए पैसे से ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान और सम्मान को बनाए रखना। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अगली बार कोई बीरबल की चालाकी वाली कहानी सुनाऊं या फिर सोनू की जुगाड़ वाली? अब पेश है एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। नौका में लकड़ी ले जाने वाला और बीरबल। नौका में लकड़ी ले जाने वाला और बीरबल। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में राज्य के पास की नदी में पानी कुछ कम हो गया था। नाविकों और व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। इसी दौरान एक लकड़हारा रोज सुबह सुबह नाव में लकड़ियां भरकर नदी पार करता और दूसरे गांव में बेच आता। एक दिन बीरबल ने देखा कि वही लकड़हारा बहुत चिंतित है और किनारे बैठा है। बीरबल पास गए और बोले, क्या हुआ भाई, आज लकड़ियां लेकर नहीं गए? लकड़हारा बोला, साहब, राजा के सिपाही कह रहे हैं कि मैं नियम तोड़ रहा हूं। नाव में लकड़ी ले जाना मना है क्योंकि नदी का जलस्तर कम है। बीरबल ने सोचा, फिर बोला, कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम वही करो जो मैं कहूं। अगले दिन की चालाकी। सुबह लकड़हारा अपनी नाव लेकर आया। बीरबल ने देखा कि नाव में कोई लकड़ी नहीं है, सिर्फ लकड़हारा और कुछ मिट्टी के बड़े घड़े रखे हुए हैं। सिपाही ने रोका और पूछा, अरे, आज लकड़ियां नहीं ले जा रहे? लकड़हारा बोला, नहीं साहब, आज तो मिट्टी के बर्तन बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने घड़ों के अंदर लकड़ी के टुकड़े छिपा दिए थे। सिपाही ने ऊपर से देखा, कुछ घड़े रखे थे जो वैध माल लगे। उसने जाने दिया। दरबार में खुलासा।
बीरबल ने अगले दिन दरबार में यह बात बताई। सब दरबारी हैरान रह गए। अकबर बोले, तुमने नियम को तोड़ा कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मैंने नियम नहीं तोड़ा, बस दिमाग लगाया। लकड़ियां ओपनली ले जाने से नदी के नियम टूटते, लेकिन अगर उनका वजन बांटकर और छुपाकर ले जाया जाए तो नाव को नुकसान नहीं होता और व्यापार भी चलता है। सिर्फ ताकत या नियमों से नहीं, सूझबूझ से भी समस्याओं को हल किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और लकड़हारे को ईमानदारी से काम करने की अनुमति दे दी। जहां ताकत या रास्ते बंद हों, वहां अक्ल से काम लो। नियमों का सम्मान करते हुए भी हल निकाला जा सकता है, बस सोच बदलनी। क्या आप अगली कहानी राजा और बीरबल की पहेली वाली सुनना चाहेंगे या सोनू की चालाकी? आपका सवाल थोड़ा संवेदनशील विषय से जुड़ा है। रंडी खाना वेश्यालय एक ऐसा शब्द है जो सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक दृष्टि से गहरी समझ की मांग करता है। अगर आप बीरबल से जुड़ी कोई शिक्षाप्रद या ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाली कहानी पूछना चाह रहे हैं, जिसमें समाज की कड़वी सच्चाइयों, स्त्रियों की दशा या न्याय की बात हो, तो मैं जरूर आपकी मदद कर सकता हूं। यहाँ एक संवेदनशील लेकिन गहरी सीख देने वाली बीरबल की कहानी है, जो समाज की नज़र में नीचे माने जाने वाले लोगों को भी इंसान समझने की बात करती है। बीरबल और नीच काम करने वालों की इज्जत। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम इतने नीच होते हैं कि उन्हें इंसान नहीं समझना चाहिए, जैसे वेश्यालय में काम करने वाले लोग। सारे दरबारी चुप हो गए। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर आप कहें तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। राजा अकबर ने इजाजत दी। बीरबल का प्रयोग। बीरबल अगले दिन शहर की सबसे गरीब बस्ती में गए, जहां एक स्त्री वेश्यालय में काम करती थी। उन्होंने उससे विनती की, आपको कल दरबार चलना होगा। वह घबरा गई, मुझे दरबार? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि मैं वहां लोगों को बताना चाहता हूं कि इज्जत कपड़े या काम से नहीं, बल्कि इंसानियत से होती है। अगले दिन दरबार में जब वह स्त्री आई तो कुछ दरबारी उसकी तरफ देखकर हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने सबको चुप कराया और बोले, इस औरत ने अकेले अपने बच्चों को पढ़ाया, किसी का बुरा नहीं किया और खुद तकलीफ सहकर दूसरों को पालती रही। क्या इसमें किसी दरबारी से कम इज्जत है? काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। राजा अकबर ने उस स्त्री को सम्मानित किया और दरबारियों को सख्त समझाया कि कोई भी इंसान उसके काम से नहीं, उसके चरित्र से पहचाना जाता है। शिक्षा। कभी किसी को उसके पेशे से मत आकिए। हर इंसान को इज्जत और सहानुभूति का हक है। अगर आप इसी विषय पर और कहानियां या चर्चा चाहते हैं, सामाजिक न्याय, महिलाओं की स्थिति या बीरबल की न्यायप्रियता पर, तो मैं खुशी से मदद कर सकता हूं। क्या आप अगली कहानी बीरबल का न्याय या अकबर की परीक्षा वाली सुनना चाहेंगे? आपने जो पूछा है, रंडी ने बीरबल को फंसाया, वह एक संवेदनशील और शायद कल्पित विषय पर आधारित है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बीरबल के जीवन और अकबर के दरबार की कहानियों में ऐसा कोई प्रमाणित प्रसंग नहीं मिलता जिसमें बीरबल किसी रंडी वेश्यालय की महिला द्वारा फंसाए गए हों। लेकिन चूंकि आप शायद किसी चालाकी या बुद्धिमत्ता से जुड़ी काल्पनिक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें बीरबल को कोई महिला फंसाने की कोशिश करती है और वो अपनी चतुराई से बाहर निकलते हैं, तो मैं उसी शैली में एक शिष्ट, रोचक और शिक्षाप्रद कहानी पेश करता हूं। बीरबल और मोहब्बत की चाल। एक बार की बात है, एक व्यापारी बीरबल से बहुत जलता था। उसने सोचा कि अगर बीरबल की इज्जत गिराई जाए
तो वह दरबार में शर्मिंदा होगा और उसकी जगह किसी और को मिल सकती है। उसने योजना बनाई और शहर की एक नाचने वाली स्त्री को धन देकर कहा, तुम बीरबल पर आरोप लगाओ कि उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, बस इतना कहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वह महिला पहले झिझकी, फिर लालच में मान गई। दरबार में आरोप। अगले दिन वह महिला रोते हुए दरबार पहुंची और बोली, जहांपनाह, बीरबल ने रात मेरे घर आने की कोशिश की। उन्होंने मुझे परेशान किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत थे। उन्होंने महिला से पूछा, आप मुझे पहचानती हैं? महिला बोली, हाँ, आप उसी रात नीली पगड़ी पहने थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस, मैं कभी नीली पगड़ी पहनता ही नहीं। फिर उन्होंने राजा से कहा, जहांपनाह, मैं कल रात तो राजधानी से ही बाहर था, इसका प्रमाण दर्ज है। उन्होंने नगरपाल का पत्र दिखाया जिसमें उनका दौरा दर्ज था। अकबर ने महिला को सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया। सच सामने आया कि उसे व्यापारी ने पैसे देकर झूठ बुलवाया था। अंत में न्याय। अकबर ने उस व्यापारी को दंडित किया और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, झूठ कितना भी सजाया जाए, सच सामने आ ही जाता है। और बीरबल जैसे लोग सच्चाई के सबसे बड़े रक्षक हैं। बीरबल बोले, जहां इज्जत की बात हो वहां चुप रहना भी कभी कभी अपराध होता है, इसलिए सच को सबूत के साथ बोलना जरूरी है। कभी किसी पर झूठा आरोप लगाना इंसान की सबसे बड़ी गिरावट होती है, और चतुराई से नहीं, सच्चाई से जीता जाता है। अगर आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं जहां बीरबल पर कोई संकट आता है और वह अपनी बुद्धि से निकलते हैं, तो मैं और भी पेश कर सकता हूं। क्या अगली कहानी बीरबल की सजा की चाल हो या अकबर की आखिरी परीक्षा? बहुत बढ़िया सवाल। बीरबल का सोने का समय पर कोई ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं है, क्योंकि बीरबल की जिंदगी पर जितनी जानकारी है वह ज्यादातर लोक कथाओं और कहानियों पर आधारित है, न कि विस्तार से लिखे गए जीवनी विवरणों पर। लेकिन आपकी जिज्ञासा दिलचस्प है, इसलिए मैं आपको इसी विषय पर एक कल्पित लेकिन मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुना सकता हूं। बीरबल का सोने का समय। एक बार अकबर को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि बीरबल अपने दिन का समय कैसे बिताते हैं। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है, वो कब आराम करता है। अगले दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने सवालों का जवाब देते हो, हर समय लोगों की मदद करते हो, तो सोते कब हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तभी सोता हूं जब दिमाग को आराम मिले, और वो तभी होता है जब आप मुझे एक दिन के लिए बिना सवाल पूछे छुट्टी दें। अकबर हंस पड़े और बोले, तो क्या हर रोज मैं तुम्हें परेशान करता हूं? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आपके सवाल ही मेरी नींद हैं, क्योंकि जब मैं जवाब ढूंढता हूं तो दिमाग थकता है और तब सुकून की नींद आती है। लेकिन जब बेवजह लोग सवाल करते हैं तब नींद नहीं आती, बस माथा दर्द करता है। राजा अकबर को बीरबल की बात में मजाक भी दिखा और गहरी बात भी, कि नींद मेहनत और सच्ची सोच के बाद ही आती है, और कभी कभी सवालों से ज्यादा जरूरी होता है आराम से जीना। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक काल्पनिक बीरबल का एक दिन भी सुना सकता हूं, जिसमें दिखाया जाए कि वो कब उठते, कब सोचते, कब मजाक करते और कब सोते थे। क्या आप बीरबल का एक दिन पढ़ना चाहेंगे? वाह, अब तो बात और भी मजेदार हो गई। चलिए सुनते हैं एक कल्पित लेकिन बिल्कुल मजेदार और चतुराई भरी कहानी। बीरबल और चतुर बंदर। बीरबल और चतुर बंदर।
एक बार अकबर का दरबार बहुत ही अजीब मामले से परेशान हो गया था। राजा के बगीचे में हर रात एक बंदर आता और पेड़ से आम चुराकर चला जाता। सिपाही उसे पकड़ नहीं पाते और सुबह तक आम गायब हो जाते। राजा अकबर गुस्से में बोले, एक बंदर हमारी सिक्योरिटी को हरा दे रहा है। ये तो शाही अपमान है। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुमने इस बंदर को नहीं पकड़ा तो तुम्हें ही पहरे पर बैठाया जाएगा। बीरबल मुस्कुरा दिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने बगीचे में एक नकली आम का पेड़ लगाया, जिसमें आम असली दिखते थे, लेकिन भीतर छुपा जाल था। पेड़ के पास एक पिंजरा भी छुपा दिया गया। रात हुई और चतुर बंदर आया, पर यह कोई आम बंदर नहीं था। एक बाबा का पालतू बंदर था जो इशारे पर काम करता था। वो बाबा गांव में लोगों के घरों से सामान चुरवाता और फिर खुद तांत्रिक बनकर उन्हें वापस देता। बंदर ने जैसे ही नकली आम पकड़ा, जोर का झटका लगा और वह फंस गया। अगले दिन दरबार में बीरबल बंदर को और उस बाबा को दरबार में लाए। राजा अकबर चौंक गए। अरे, ये बंदर चोरी करता था और ये बाबा उसका मालिक। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, बंदर तो सिर्फ बहाना था, असली चोर इंसान ही था, लेकिन इतना चतुर कि बंदर को आगे करता था। अकबर हंस पड़े। बंदर से ज्यादा चालाक तो इसका मालिक निकला, लेकिन बीरबल सबसे ज्यादा चतुर निकले। बाबा को सजा मिली और बंदर को वन में छोड़ दिया गया। कभी कभी चोर सीधे नहीं, चालाकी से आते हैं। असली दिमाग से पकड़ने वाला ही सच्चा रक्षक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं अगली बार बीरबल और नकली राजा या सोनू और चालाक तोतान की कहानी सुना सकता हूँ। बताइए क्या सुनना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। अब सुनिए एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। अकबर, बीरबल और आटा चक्की। अकबर, बीरबल और आटा चक्की। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मेरे पास एक आटा चक्की हो और वह ठीक से काम न करे तो मैं उसे कैसे ठीक करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आटा चक्की भी एक मशीन है, जैसे आपके दरबार के नियम और आपके मंत्रिमंडल के काम। अगर कोई हिस्सा ठीक से काम न करे तो पूरा काम प्रभावित होता है। बीरबल की समझ। बीरबल ने आगे कहा, पहले हमें देखना होगा कि चक्की का कौन सा हिस्सा खराब है, पत्थर या वह चक्का जो घुमाता है, या फिर वह लकड़ी जो चक्की को संभालती है? अकबर ने पूछा, अगर पत्थर खराब हो गया तो? बीरबल बोला, तो पत्थर को बदलना होगा, लेकिन बिना कारण पत्थर तोड़ना या चक्की को जोर से घुमाना कोई फायदा नहीं देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर लकड़ी टूट गई? बीरबल ने जवाब दिया, तो नई लकड़ी लगानी पड़ेगी, तभी चक्की सही काम करेगी। दरबार की सीख। फिर बीरबल ने कहा, इसी तरह जहांपनाह, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ तक जाकर ढूंढना पड़ता है। बिना सही समस्या समझे उपाय करना बेकार है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। आज से मैं हर समस्या को धैर्य और समझदारी से देखने की कोशिश करूंगा। कोई भी समस्या हो, उसका समाधान सही कारण को जानकर ही किया जाना चाहिए। अधीरता और जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर बेकार होता है। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की कोई और मजेदार और बुद्धिमानी वाली कहानी सुनाता हूं। क्या आप बीरबल और झूठा गवाह या बीरबल और अकबर की परीक्षा सुनना चाहेंगे? ये रही एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। बीरबल, आटा चक्की और नमक, चक्की और नमक, बीरबल की समझदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, अगर आटा चक्की में आटा कम निकले और उसमें नमक ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चक्की में आटा कम निकले और नमक ज्यादा मिल जाए तो वह आटा स्वाद में खराब होगा और लोगों को पसंद नहीं आएगा। अकबर ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, आटा तो बढ़ाना होगा और नमक कम करना होगा, तभी आटा स्वादिष्ट और उपयोगी बनेगा। दरबार में उदाहरण। बीरबल ने समझाया, यह बात लोगों की जिंदगी जैसी है। अगर हम काम में मेहनत कम करें और लोगों को धोखा दें तो उनकी नजरों में हमारी कद्र कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने काम में ईमानदारी रखें, जैसे चक्की में सही मात्रा में आटा निकलना और नमक की तरह सही मात्रा में मिठास और नम्रता बनाए रखें, तो लोग हमें प्यार करेंगे। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें तो जैसे आटे और नमक की तरह जरूरी हैं, बिना सही संतुलन के कुछ भी अच्छा नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना, जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। जीवन में मेहनत और ईमानदारी का संतुलन बनाए रखना चाहिए, तभी सफलता और सम्मान मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं आपको और भी बीरबल की मजेदार कहानियां सुना सकता हूं। क्या अगली कहानी बीरबल और राजा की परीक्षा सुनना चाहेंगे? बहुत ही दिलचस्प विषय चुना है। यहाँ है एक खूबसूरत और मजेदार कहानी। बीरबल और जलपरी। बीरबल और जलपरी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में जलपरियां होती हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जलपरियां तो लोक कथाओं की रानी हैं, लेकिन उनका एक रहस्य भी होता है। दरबार की जिज्ञासा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बताओ, वो रहस्य क्या है? बीरबल ने कहा, जलपरियां वो हैं जो पानी के भीतर तो नहीं दिखती, पर जिनकी तरह लोग गलतफहमी और भ्रम में डूब जाते हैं। बीरबल की समझ। बीरबल ने समझाया, अक्सर इंसान उन चीजों को सच मान बैठता है जो केवल कल्पना होती हैं, ठीक वैसे जैसे जलपरी की कहानियां। इसलिए राजा साहब, हमें हमेशा तर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए और हर बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच कहते हो बीरबल, तुम ही हो मेरे दरबार की सबसे बड़ी जलपरी, जो दिखती नहीं पर सबको समझाती है। सारे दरबारी भी हंस पड़े। कल्पना और वास्तविकता में फर्क समझना जरूरी है, वरना हम भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं जलपरी से जुड़ी और कहानियां भी सुना सकता हूं, या फिर बीरबल की कोई और मजेदार कहानी। बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छी पसंद। यहाँ एक मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानी है। बीरबल और जोहरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक जोहरी, हीरे जवाहरात बेचने वाला, आया। उसने अकबर को एक बहुत कीमती हीरा दिखाया और कहा, जहां पनाह, ये हीरा सबसे अनमोल है। आप इसे खरीद लें, इससे आपकी रानी की शान बढ़ जाएगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ये हीरा सच में इतना कीमती है? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, हीरा बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी चमक में कुछ कमी है। मैं इसे जांच करवा के बताता हूं। बीरबल ने एक पारखी हीरे की दुकान पर जाकर हीरे की जांच करवाई। दुकानदार ने कहा, यह हीरा नकली है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। दरबार में फैसला। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, दिखावे से सावधान रहिए।
जो चीज चमकती है वो जरूरी नहीं कि कीमती हो। असली कीमत अंदर छुपी होती है। अकबर ने जौहरी को सख्ती से कहा, अगर फिर कभी ऐसा फरेब किया तो सजा भुगतोगे। दिखावे से मत फंसो, सच्चाई और असली मूल्य को पहचानो। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की और भी दिलचस्प कहानियां सुनाऊं, जैसे बीरबल और नकली राजा या बीरबल और चालाक चोर। बताइए। अच्छा कॉम्बिनेशन चुना है। अशोक और बीरबल दोनों ही अपने अपने युग के महान बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक सलाहकार थे, लेकिन वे अलग अलग समय के हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, जबकि बीरबल बर के दरबार में मंत्री थे। फिर भी मैं आपके लिए एक कल्पित, शिक्षाप्रद और मजेदार कहानी बना सकता हूं, जिसमें अशोक और बीरबल दोनों की बुद्धिमत्ता का जादू दिखे। अशोक और बीरबल की कहानी, बुद्धिमत्ता की भेंट। एक दिन काल के परे एक अद्भुत दरबार लगा, जहां सम्राट अशोक और मंत्री बीरबल आमने सामने खड़े थे। दोनों ने सोचा कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है और एक दूसरे को एक मुश्किल सवाल पूछने का निश्चय किया। अशोक का सवाल बीरबल से। अशोक ने पूछा, बताओ बीरबल, इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन है सच्चाई और न्याय। बिना इनके कोई राज्य या जीवन सफल नहीं हो सकता। अशोक मुस्कुराए और बोले, मैं भी यही सोचता हूं, इसलिए मैंने धर्म और अहिंसा को अपनाया। बीरबल का सवाल अशोक से। बीरबल ने पूछा, बताइए महाराज, जब आपका शासन सबसे शक्तिशाली था तो आपने क्यों अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया? अशोक ने कहा, शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, बल्कि प्रेम, विश्वास और सत्य से आती है। जब मैं खुद को समझा, तभी मेरा शासन सबसे सशक्त बना। अशोक और बीरबल ने मिलकर कहा, बुद्धिमत्ता का अर्थ है न केवल ज्ञान, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना। बुद्धिमान शासक वही होता है जो सत्ता के साथ साथ न्याय, सत्य और करुणा को भी अपनाए। अगर आप चाहें तो मैं आपको बीरबल या अशोक की किसी एक सच्ची या काल्पनिक कहानी सुनाता हूं। क्या पसंद करेंगे? बिल्कुल। बीरबल की शिक्षाएं और कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में काम आने वाली होती हैं। यहाँ बीरबल की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जो उनके चतुर और बुद्धिमान व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। बीरबल की प्रमुख शिक्षाएं। 1. सच हमेशा जीतता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ और छल से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। 2. धैर्य और समझदारी जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य रखना और सोच समझकर काम करना आवश्यक है। 3. मजबूत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिमाग की ताकत और समझदारी। 4. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब भी कोई अन्याय होता है, उसे रोकने के लिए बोलना और सही रास्ता अपनाना चाहिए। 5. सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव से आता है। किताबें जरूरी हैं, लेकिन जीवन के अनुभव से मिली सीख सबसे मूल्यवान होती है। 6. मित्रता और सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अकेले लड़ने की बजाय दोस्तों और साथियों का सहयोग लेना चाहिए। 7. साधारण सोच में भी बड़ी चतुराई छुपी होती है। जटिलता में उलझने की बजाय सरल सोच से समाधान निकाला जा सकता है। एक छोटी सी बीरबल की सीख। अगर आप किसी समस्या का हल नहीं खोज पा रहे, तो उसे देखकर डरने की बजाय सोचिए कि इसका एक सरल समाधान भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बीरबल की कोई कहानी भी सुना सकता हूं जिसमें ये शिक्षाएं झलकती हों।
क्या आप कोई खास विषय पर बीरबल की कहानी सुनना चाहेंगे, जैसे न्याय, बुद्धिमानी या हास्य? बिल्कुल। बीरबल की शिक्षाएं और कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में काम आने वाली होती हैं। यहाँ बीरबल की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं जो उनके चतुर और बुद्धिमान व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। बीरबल की प्रमुख शिक्षाएं। 1. सच हमेशा जीतता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ और छल से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। 2. धैर्य और समझदारी जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य रखना और सोच समझकर काम करना आवश्यक है। 3. मजबूत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिमाग की ताकत और समझदारी। 4. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब भी कोई अन्याय होता है, उसे रोकने के लिए बोलना और सही रास्ता अपनाना चाहिए। 5. सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव से आता है। किताबें जरूरी हैं, लेकिन जीवन के अनुभव से मिली सीख सबसे मूल्यवान होती है। 6. मित्रता और सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अकेले लड़ने की बजाय दोस्तों और साथियों का सहयोग लेना चाहिए। 7. साधारण सोच में भी बड़ी चतुराई छुपी होती है। जटिलता में उलझने की बजाय सरल सोच से समाधान निकाला जा सकता है। एक छोटी सी बीरबल की सीख। अगर आप किसी समस्या का हल नहीं खोज पा रहे, तो उसे देखकर डरने की बजाय सोचिए कि इसका एक सरल समाधान भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बीरबल की कोई कहानी भी सुना सकता हूं जिसमें ये शिक्षाएं झलकती हों। क्या आप कोई खास विषय पर बीरबल की कहानी सुनना चाहेंगे, जैसे न्याय, बुद्धिमानी या हास्य? बजरंगी और बीरबल दोनों ही अपने अपने अंदाज में बहुत लोकप्रिय और प्यारे किरदार हैं। बजरंगी यानी हनुमान जी की ताकत और भक्ति का प्रतीक, और बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की मिसाल। चलिए मैं आपको एक मजेदार और दिलचस्प काल्पनिक कहानी सुनाता हूं जिसमें दोनों की खूबियां नजर आएं। बजरंगी और बीरबल की दोस्ती। बजरंगी और बीरबल की दोस्ती। एक बार अकबर के दरबार में एक बड़ा संकट आ गया। राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई और कई लोग फंसे हुए थे। अकबर को तुरंत मदद करनी थी, लेकिन रास्ते बहुत मुश्किल थे। तभी बीरबल ने सुझाया, जहां पनाह, मुझे लगता है हमें बजरंगी की मदद लेनी चाहिए। उनकी ताकत और हिम्मत से हम इस संकट से जल्दी निपट सकते हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम बजरंगी से कैसे मिलोगे? वो तो एक पौराणिक देवता हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धिमानी और भक्ति दोनों मिलकर किसी भी संकट का हल निकाल सकते हैं। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। कहानी बुद्धिमानी और ताकत का संगम। बीरबल ने कहा, बजरंगी की ताकत और मेरी बुद्धिमत्ता मिलकर हम लोगों की मदद करेंगे। जैसे बजरंगी ऊंचे पेड़ से गिर रहे फलों को पकड़ सकता है, वैसे ही मैं योजनाएं बनाकर लोगों को सुरक्षित निकालूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने सेना को संगठित किया। बजरंगी के जैसा बहादुर योद्धा किसी बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में लगा। बीरबल ने रणनीति बनाई कि किन किन रास्तों से बचाव करना है। सफलता और सम्मान। अंत में बाढ़ से प्रभावित सारे लोग सुरक्षित निकाले गए। अकबर ने बीरबल और बजरंगी दोनों की प्रशंसा। अकबर ने कहा, जहां बुद्धि है वहां ताकत सफल होती है, और जहां ताकत है वहां बुद्धि की राह आसान हो। ताकत और बुद्धि दोनों का संगम ही सच्ची सफलता और संकट से जीत का रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो मैं बजरंगी या बीरबल की और भी मजेदार कहानियां सुना सकता हूं। क्या अगली कहानी बीरबल और अकबर की चालाकी सुनना चाहेंगे? बीरबल की सोच हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, व्यावहारिकता और न्यायप्रियता से भरी रही है। उनकी सोच में न केवल चतुराई होती थी, बल्कि वे सरल और समझदारी भरे तरीके से किसी भी समस्या का समाधान निकालते थे। यहाँ बीरबल की सोच के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। बीरबल की सोच के मुख्य सिद्धांत। एक, सादगी में ही बुद्धिमत्ता है। बीरबल मानते थे कि जटिलता में उलझने से बेहतर है सरल सोच अपनाना। जटिल प्रश्नों का सरल और तार्किक समाधान ही असली बुद्धिमानी है। दो, सत्य और न्याय का पालन जरूरी है। उनका मानना था कि सच के साथ खड़ा होना और न्याय के लिए लड़ना हर स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है। तीन, हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, सही सोच और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है। चार, लोगों को समझना और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी मसले को हल करने के लिए लोगों की सोच और भावनाओं को समझना जरूरी है। पांच, हास्य में भी सीख छुपी होती है। बीरबल की कहानियां दिखाती हैं कि हंसी मजाक के जरिए भी गहरी बातें समझाई जा सकती हैं। छह, सीखने का कोई अंत नहीं। वे हमेशा नए विचारों और ज्ञान के प्रति खुले थे और मानते थे कि इंसान को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। बीरबल की एक मशहूर सोच। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी चिंगारी उसे मिटा सकती है। यह दर्शाता है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद और सकारात्मक सोच से रास्ता निकल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की सोच पर आधारित कोई कहानी भी सुना सकता हूं, जिसमें इन विचारों का चित्रण हो। क्या आप कोई खास विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे? जैसे न्याय, समझदारी या हंसी खुशी? यहाँ है बीरबल और चिंगारी की एक छोटी लेकिन गहरी और शिक्षाप्रद कहानी। बीरबल और चिंगारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन में सबसे छोटी चीज क्या है जो सबसे बड़ा असर कर सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह वह चीज है चिंगारी। कहानी की समझ। अकबर ने पूछा, चिंगारी से क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जैसे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है, वैसे ही जीवन में एक छोटी सी सही सोच या एक अच्छा कदम बड़ी सफलता ला सकता है। उन्होंने समझाया, अगर हम अपने दिल में नकारात्मक सोच या गुस्सा की चिंगारी जलाते हैं तो वह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर हम अच्छे विचारों की चिंगारी जलाएं तो वह उम्मीद और सफलता की बड़ी आग बन जाएगी। छोटी छोटी अच्छी आदतें और सही सोचें ही हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में सकारात्मक चिंगारी जलाए रखें। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस विषय पर बीरबल की और भी कहानियां सुना सकता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर विचार है, जीवन को उज्ज्वल बनाना, और अगर ये बीरबल की शैली में हो तो बात ही कुछ और होती है। चलिए सुनते हैं एक सुंदर, प्रेरणादायक और सरल कहानी। बीरबल की सीख, जीवन को कैसे उज्ज्वल बनाएं। एक बार अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और पूछा, जहां पनाह, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, इतने बड़े राज्य का मालिक होकर भी कभी कभी जीवन में खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होकर भी उजाला नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूं? अकबर ने हामी भरी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने एक दीपक दिया मंगवाया और कहा,
इसे जलाइए और चलिए मेरे साथ बाहर। अकबर और बीरबल दोनों दिए को लेकर महल के बगीचे में पहुंचे। बाहर अंधेरा था। बीरबल ने कहा, अब इस दिए को जमीन पर रख दीजिए। अकबर ने दिया रखा और देखा कि दिए की रोशनी से चारों ओर थोड़ी रोशनी फैल गई। बीरबल बोले, जहां पनाह देखिए, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे में उजाला ला सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक अंदर सोच और कर्म का दीपक नहीं जलता, तब तक कोई भी महल रोशन नहीं लगता। अगर आप हर दिन एक अच्छा काम, एक अच्छा विचार और एक सच्चा निर्णय लें, तो जीवन खुद ब खुद उज्ज्वल हो जाएगा। अकबर ने माना। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। बाहरी रोशनी से ज्यादा जरूरी है अंदर के विचारों का उजाला। शिक्षा मोरल। जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बस हर दिन एक अच्छा विचार, एक अच्छा काम और एक सच्चा व्यवहार काफी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो मैं बीरबल की एक और प्रेरणात्मक कहानी सुना सकता हूँ, जैसे बीरबल और सच्चे सुख का रहस्य या बीरबल और दिल की दौलत। कौन सी सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर चुनाव किया आपने। अब सुनिए एक दिल छू लेने वाली, शिक्षाप्रद और प्रेरणात्मक कहानी, बीरबल और दिल की दौलत। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर के दरबार में अमीरों का जमावड़ा हुआ। सब एक दूसरे से अपनी संपत्ति, सोने चांदी और जमीन जायदाद की बातें कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दरबार में सबसे अमीर कौन है? सभी दरबारी सीना चौड़ाकर खड़े हो गए, सोचने लगे कि अब बीरबल उनका नाम लेंगे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे अमीर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा दिल की दौलत है। अकबर चौंके। दिल की दौलत? ये क्या होती है? बीरबल की समझदारी। बीरबल बोले, दिल की दौलत मतलब सच्चा प्रेम, करुणा, ईमानदारी, मदद करने की भावना और दूसरों के लिए जीने का जज्बा। सोना चांदी तो कभी भी छिन सकता है, लेकिन जो दिलों में बसा हो वो दौलत अमर होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। हमारे महल का एक रसोइया है जो रोज बचा हुआ खाना गरीबों को दे आता है। उसके पास न महल है न सोना, लेकिन उसके पास दिल की दौलत है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने रसोइये को बुलवाया और पूछा, तुम ये क्यों करते हो? रसोइये ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जब मैं भूखा था, किसी ने मुझे एक रोटी दी थी। तब से मैंने तय किया कि मैं भी किसी और का पेट भरूंगा। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे सच्ची दौलत का मतलब समझ आया। ये रसोइया सचमुच इस दरबार का सबसे अमीर आदमी है। असल दौलत वो है जो दिलों में होती है, इंसानियत, दया और सच्चाई। ये दौलत कभी कम नहीं होती और हमेशा दूसरों को भी रोशन करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो मैं अगली बार बीरबल और सच्चे सुख का रहस्य या बीरबल और झूठा अमीर सुना सकता हूँ। बताइए कौन सी सुनना चाहेंगे? बहुत खूब। आपने बहुत सुंदर पंक्ति चुनी। दौलत कभी कम नहीं होती। चलिए इसी विचार पर सुनिए एक प्रेरणादायक कहानी, बीरबल की सीख, दौलत कभी कम नहीं होती। दरबार में सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, क्या दौलत हमेशा खत्म हो जाती है? सोना, चांदी, पैसा सब तो एक न एक दिन खर्च हो जाते हैं। फिर असली दौलत क्या है? सब दरबारी चुप। बीरबल मुस्कुराए।
बीरबल का जवाब। बीरबल बोले, जहां पनाह दौलत दो तरह की होती है, एक हाथ की और एक दिल की। हाथ की दौलत खत्म हो सकती है, चोरी हो सकती है, पर दिल की दौलत जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल की मिसाल। बीरबल बोले, जैसे अगर मैं किसी भूखे को खाना दूं, किसी दुखी को दिलासा दूं, किसी गलत को माफ कर दूं, तो मेरे पास से कुछ जाता नहीं, बल्कि मेरी इज्जत और शांति बढ़ती है। प्रेम, दया, सेवा, ईमानदारी और ज्ञान, ये सब दौलत ऐसी है जो कभी कम नहीं होती। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो असली अमीर वो है जिसके पास दिल की दौलत है, न कि तिजोरी की? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। तिजोरी की दौलत को लोग गिनते हैं, पर दिल की दौलत को लोग याद रखते हैं। शिक्षा। सच्ची दौलत वो है जो देने से बढ़े और यादों में जिंदा रहे। प्रेम, सेवा और सच्चाई, ये ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार सुनाऊंगा। बीरबल और झूठा अमीर, या बीरबल और सच्चे सुख का रहस्य। कौन सी सुनना चाहेंगे? बहुत खूब। अब सुनिए एक मजेदार और नई कल्पित कहानी। संजू और बीरबल, अक्ल बनाम अटपटापन। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक नया आदमी आया, नाम था संजू। संजू बहुत बातें बनाता था और खुद को सबसे बड़ा समझदार समझता था। उसने अकबर के सामने दावा किया, जहां पनाह, मुझे बीरबल से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं लगता, सिवाय मेरे। अकबर को मजा आया। बोले, ठीक है, अगर तुम बीरबल से ज्यादा चतुर हो तो मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर संजू तैयार हो तो मैं एक परीक्षा लेने को तैयार हूं। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दो थैले मंगवाए। पहले थैले में थे सोने के सिक्के, दूसरे में थे मिट्टी के टुकड़े, लेकिन ऊपर से चमकदार रंग किए गए थे, जिससे लगते थे जैसे असली जेवर। बीरबल बोले, संजू, इनमें से असली दौलत वाला थैला चुनो। जो सही निकले वही बीरबल की जगह लेगा। संजू ने बिना सोचे चमकदार जेवरों वाला थैला उठाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली अक्ल वो होती है जो दिखावे में न फंसे। बीरबल ने दोनों थैले खोले। संजू वाला थैला निकला नकली और बीरबल वाला था असली सोने का। अकबर की हंसी और शिक्षा। अकबर हंसते हुए बोले, संजू, तुम तो अक्ल के दुश्मन निकले। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चतुराई का दावा करना आसान है, पर असली अक्ल तब दिखती है जब कोई सोच समझकर फैसला ले। शिक्षा। जो खुद को ज्यादा समझदार समझता है वो अक्सर दिखावे में उलझ जाता है। असली बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं, सोच समझ और अनुभव से आती है। अगर आपको संजू और बीरबल की ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार मैं सुना सकता हूं। बीरबल और सेल्फी वाला पंडित, या बीरबल और राजा का घमंडी मेहमान। बताइए कौन सी कहानी सुननी है? बहुत बढ़िया। अब सुनिए बीरबल की चतुराई और हास्य से भरी एक मजेदार कहानी। बीरबल और राजा का घमंडी मेहमान। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी मेहमान आया, नाम था सेराफ। वो एक बड़े देश का राजदूत था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। वो हर किसी से कहता, हमारे देश में लोग तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। वहां बीरबल जैसा हर गली में एक मिलता है। अकबर चुप रहे, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। राजा ने बीरबल से कहा,
इसका अहंकार थोड़ा कम करना जरूरी है। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक सभा रखवाई। उसमें एक बड़ा तराजू तुला रखा गया। बीरबल ने कहा, हम आज बुद्धिमत्ता का वजन करेंगे। घमंडी मेहमान हंस पड़ा। बुद्धिमानी का वजन? ये कैसा मजाक है? बीरबल बोला, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो आइए तराजू पर बैठ जाइए और बताइए आपकी अक्ल कितनी भारी है। सेराफ नाराज होकर बोला, मैं कोई चीज नहीं जो तौली जाए। बीरबल मुस्कराया, बस यही तो बता दिया आपने, असली अक्ल तो वो होती है जो खुद को कभी तौलवाने की जरूरत न समझे।